जय हिंद। मैं धनुराज कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आपका कैरी ऑन स्टडी सेंटर में। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट्स नाउन के बारे में। क्या बाबू? नाउन के बारे में। जैसा कि बाबू इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोग को ये बता रखा था इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग लेकर आए हैं बाबू, नाउन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोग को ये बताया था बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है हम लोग का जो बाबू, उसको नाउन कहते हैं हम लोग। आज हम लोग इस नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नाउन और देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। और फिर बाबू हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें पूछ दिया कि चूज द फॉलोइंग ऑफ सेंटेंस इन द नाउन, इस वाक्य में नाउन को चूज कीजिए, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में नाउन कहाँ है। तो आज हम लोग बाबू इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एक बात बाबू, हमने आप लोगों को बता रखा है पहले से ही कि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक पहुंचाकर छोड़ देंगे। तो बाबू देखिए, हम आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने जैसे भी नाउन पढ़ा है वो अच्छी बात है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न तरीका से नाउन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए बाबू, बिना समय गवाए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। बाबू हम लोग नाउन यहाँ पर लिख देते हैं। नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत से बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि द वाइफ ऑफ नौवा इट इज कॉल्ड नाउन, बट ये गलत है। ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि नाउन का ये डेफिनेशन नहीं हुआ। नाउन का डेफिनेशन हो जाएगा कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं, जो हमारे छोटे बबुआ को पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल पे पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो अब छोटे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। तो देखिए बाबू, नाउन को हम 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। चलिए, एक को हम विजिबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? विजिबल। और दूसरे को बाबू फील ऑनली। दूसरे को क्या मान लेते हैं? फील ऑनली। अब बात आती है बाबू कि ये विजिबल क्या होता है और फील ऑनली क्या होता है। तो विजिबल मतलब बाबू जिसको हम लोग छू सकते हैं, रख सकते हैं, महसूस, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं और रख सकते हैं, ये हमारा विजिबल हो जाएगा। और फील ऑनली बाबू जिसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फील ऑनली। और वैसा मतलब नाउन जिसको हम लोग छू भी सकते हैं, अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे कहीं दूसरे जगह रख भी सकते हैं, तो ये हमारा विजिबल में आ जाएगा। तो विजिबल में बाबू हम लोग नाउन को 2 तरीका से पहचानेंगे। अगर हमारा नाउन हो जाएगा, जैसे विजिबल में हो जाएगा पर्सन। क्या हो जाएगा बाबू? PRSON, पर्सन एक, और एक हो गया विजिबल में अदर थिंग या प्लेस। 2 को दे देगा। या प्लेस, है ना बाबू? तो विजिबल नाउन को हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक पर्सन के रूप में और एक अदर थिंग या प्लेस। अब पर्सन के रूप में अगर नाउन दे दिया बाबू, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में नाउन कहाँ है, कैसे है? तो देखिए बाबू, पर्सन के रूप में नाउन 2 तरीके से हम लोग को देगा चूज करने के लिए। एक तो पर्सन इज सब्जेक्ट, अगर पर्सन सब्जेक्ट के रूप में हो तो भी वो नाउन है, और एक तो पर्सन इज ऑब्जेक्ट, अगर पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो भी वो नाउन है। तो पर्सन को कितने रूप में दे दिया बाबू? 2। पर्सन इज सब्जेक्ट और एक पर्सन इज ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है बाबू कि अगर हमारा विजिबल नाउन को लेते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, तो इसको 2 तरीका से बांट देते हैं, एक पर्सन के आधार पे और एक अदर थिंग या ऑब्जेक्ट, कोई भी हो या प्लेस। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु हो जाएगी, पर्सन के अलावा जो भी हो। अब पर्सन को 2 तरीका से हम लोग को सेंटेंस में दे देगा नाउन को पहचानने के लिए। अगर हमारा पर्सन दे दिया सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर कहेगा बाबू कि बताइए कि इसमें नाउन कहाँ है। और अगर हमारा पर्सन दे दिया सब्जेक्ट के रूप में,
यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें देख रहे हैं कि हमारा पर्सन सब्जेक्ट बनकर आया है। तो बाबू यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है ना कि पर्सन हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन अगर कोई नाउन दे दिया पर्सन सब्जेक्ट के रूप में है और उस सेंटेंस में शामिल है, तो अगर पहचानना होगा कि कैसे पहचानेंगे कि पर्सन हमारा सब्जेक्ट के रूप में है या नहीं है या फिर कहाँ है और इस वाक्य में नाउन है कि नहीं है। तो जब बाबू हमारा पर्सन इज सब्जेक्ट हो तो हम अगर हु का उच्चारण करते हैं, तो हमारा नाउन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, नरेंद्र मोदी है। तो हमने बोला बाबू कि जब पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो तो हम सब्जेक्ट के जगह पे किसका उच्चारण करेंगे, हु का। यहाँ पे हु का उच्चारण करते हैं, हम हु का उच्चारण करते हैं। अब हु लगाकर नरेंद्र मोदी के जगह पे बाबू हम हु लगाकर इस पूरे सेंटेंस को बोलेंगे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारा रिप्लाई मिल जाएगा बाबू, हमारा रिप्लाई मिल जाएगा कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम है और ये एक पर्सन है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर पर्सन हो या फिर कोई वस्तु हो, दैट इज कॉल्ड नाउन। तो ये नरेंद्र मोदी एक पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हमको नाउन यहाँ पे मिल गया बाबू, नाउन हम लोग को यहाँ पे मिल गया। हमने बोला कि पर्सन जब हमारा सब्जेक्ट होगा और हम सब्जेक्ट के जगह पे हु का उच्चारण करेंगे तो हमको नाउन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पर्सन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह पे हु लगा दिया, पूरे सेंटेंस को बोले कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारा नाउन मिलकर आया कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि हमको नाउन यहाँ पे मिल गया। अब देखिए बाबू थोड़ा सा हम लोग पर्सन इज ऑब्जेक्ट हो तब कैसे नाउन को पहचानेंगे, इसको साफ करते हैं हम। जब बाबू हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट दे दे, तो हम whom का उच्चारण करेंगे, तो हमको नाउन मिल जाएगा। जैसे बाबू देखो एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि राम saw a chair। राम ने एक कुर्सी देखा। हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा बाबू, और हम क्या बोले कि जब हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट हो तब हम कैसे पहचानेंगे कि वो नाउन है। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि बाबू ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब है हमारा, लेकिन अब ये पहचानेंगे कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। तो बाबू इस पूरे सेंटेंस में वर्ब एक ही है, सा, इसके अलावा और कोई वर्ब है नहीं। तो जब ऑक्सिलियरी वर्ब किसी सेंटेंस में अकेले आता है तो वो मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगता है। तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है, चाहे वो ऑक्सिलियरी वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया, लेकिन बाबू हमने पर्सन की बात की, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें हमको पर्सन नहीं मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि राम saw मोहन yesterday। यहाँ पे देखो बाबू, हमको आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू, एक ही ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये हमारा yesterday जो है ये टाइम ऑफ एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मिल गया क्योंकि वर्ब हमारा यहाँ पे है बाबू, और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो ऑब्जेक्ट हमको यहाँ मिल गया। अब हमको क्या करना है कि पहचानना है कि पर्सन इज ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे हम whom का उच्चारण करते हैं ऑब्जेक्ट के जगह, तो हम यहाँ whom लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं
अब देखिए ये हमारा है बाबू अदर थिंग या प्लेस। अगर कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें कोई वस्तु दे दिया या फिर कोई स्थान दे दिया तो फिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि फिर वो नाउन है कि नहीं है। तो बाबू हम उस सेंटेंस में व्हाट का उच्चारण करते हैं, व्हाट का उच्चारण करते हैं तो हमको नाउन मिल जाएगा। किसका उच्चारण करते हैं, व्हाट का, तो हमको नाउन मिल जाएगा। जैसे कि बाबू इसके पहले वाला सेंटेंस हमने लिखा था कि राम सा चेयर, यह नहीं लिखा था बाबू राम सा चेयर। तो देखिए तो बाबू हमको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे वर्ब मिल गया, और हमने बताया कि जब एक ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में अकेले होता है तो वो मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है, तो ये हम लोग का क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देखिए कोई भी सेंटेंस दिया हो बाबू उसमें व्हाट का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के जगह कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के जगह, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के जगह करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में कोई वस्तु दिया हो तब, कोई थिंग हो तब, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह करेंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में कोई थिंग हो तब। किसका उच्चारण करेंगे, व्हाट का। तो हम यहाँ पे व्हाट का उच्चारण करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हमको क्या मिल रहा है बाबू, अ चेयर, ये थिंग है। यहाँ पे अगर हम व्हाट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, राम व्हाट सा राम, राम ने क्या देखा, तो हमको रिप्लाई मिलता है कि राम सा चेयर, राम ने एक कुर्सी देखा। इसका मतलब कि जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम व्हाट का प्रयोग करते हैं बाबू तो हमको रिप्लाई मिलता है, अ चेयर, अ चेयर। और अ चेयर जो है बाबू एक वस्तु है, एक किसी थिंग का नाम है, एक कुर्सी कोई वस्तु है, और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का नाम नाउन होता है, तो अ चेयर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, नाउन हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझने में आ रहा है ना बाबू, किसी को दिक्कत है, सभी को समझ में आना चाहिए कि अगर किसी वाक्य में नाउन दे दिया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो नाउन है कि नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा सा और आगे जानते हैं। देखिए बाबू ये तो हम लोग पर्सन के रूप में समझ गए कि अगर हमारा सब्जेक्ट पर्सन हो तो फिर किसका उच्चारण करेंगे या फिर कैसे जानेंगे कि उस वाक्य में नाउन है। तो जब हम हु का उच्चारण करेंगे, अगर पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो और हु का उच्चारण करेंगे तो हमको नाउन मिलेगा। अगर पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट हो तो हुम का उच्चारण करेंगे तो हमको नाउन मिलेगा। अगर हमारा सेंटेंस में कोई वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो या फिर अदर थिंग कुछ भी हो तो उसमें हम लोग व्हाट का उच्चारण करेंगे तो हमको नाउन मिलेगा। अब आते हैं बाबू हम लोग दूसरा, फीलिंग ओनली। इसमें कैसे पहचानेंगे कि नाउन कहाँ है। तो जब बाबू हमारा कोई सेंटेंस दिया हो और उसमें फीलिंग की बात की गई हो तो हम लोग व्हाट का उच्चारण करेंगे बाबू, व्हाट का उच्चारण करेंगे तो हमको नाउन मिल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने एक सेंटेंस लिख दिया बाबू कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमको नहीं पता कि इसमें नाउन कहाँ है, लेकिन हमको चूज करना है। तो बाबू हम इस सेंटेंस में व्हाट का यूज करते हैं, या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। हम सब्जेक्ट के रूप में इसका व्हाट का यूज कर देते हैं, यहाँ पे व्हाट लगा दिए सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट बाबू हम लोग जानते हैं कि वाक्य क्या होता है, शुरू में होता है। सब्जेक्ट वाक्य के हमेशा शुरू में होता है। हमने लगा दिया व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति क्या है। तो बाबू हमको यहाँ पे रिप्लाई मिलता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति ईमानदारी है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि ईमानदारी एक भावना है, फीलिंग है, इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको कहीं उठा कर रख नहीं सकते हैं। कभी किसी ने देखा है ईमानदारी कितना होता है, लव को किसी ने देखा है कि मम्मी कितना प्यार करती है, 4 किलो की 10 किलो, नहीं ना, ये हमारी फीलिंग है। तो फीलिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। तो ऑनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अगर फीलिंग की बात की जाए सेंटेंस
सकते हैं। हम लोगों ने इन्हीं 3 वर्ड का नहीं यूज किया बाबू, हमको नाउन मिल जा रहा था। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई भी सेंटेंस दिया हो और कह दे कि इसमें नाउन कहाँ है, तो हम हु, हुम और व्हाट लगाकर पहचान सकते हैं कि इसमें नाउन कहाँ है। चले आगे, चलिए अब थोड़ा सा बाबू हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो नाउन को पहचानने का रूल हुआ हमारा। अब पूछ देगा कोई नाउन क्या होता है, ऐसे तो पूछता नहीं है बाबू, यही क्वेश्चन होता है नाउन को पहचानिए, कौन सा नाउन है, कहाँ है। लेकिन हम लोग ये तो जानेंगे ना कि अगर कोई सेंटेंस में पूछ दे कि ये कौन सा नाउन है, तो उस नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, तभी ना जानेंगे कि ये कौन सा नाउन है। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं बाबू यहाँ पर नाउन के बारे में। तो देखिए बाबू, नाउन जो है इसको हम लोग बचपन की तरफ पढ़ रहे हैं, आप जैसे बचपन से हम सभी पढ़ते हैं। तो बाबू हम लोग नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये बात सभी को क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी एक हम आप लोगों को कहानी सुनाएंगे। नाउन जो था इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, इंग्लैंड का। और ये क्या है, बॉय है। संज्ञा जो थी इंडियन थी। कहाँ की रहने वाली थी, इंडियन थी। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर नाउन इंग्लैंड का क्यों था, संज्ञा इंडियन ही क्यों थी। तो नाउन जो है इंग्लिश वर्ड है और अधिकतर इंग्लिश इंग्लैंड में बोली जाती है, ठीक है। और संज्ञा जो है हिंदी वर्ड है और हिंदी हमारी भारतीय भाषा है और सबसे अधिक हिंदी भारत में ही बोली जाती है। और किसी देश में आप जाकर हिंदी का यूज करो, कहेगा कि बकलोले है, काका ने काका बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश जो है बाबू इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको सभी जानते हैं, हिंदी को सभी नहीं जानते हैं। ये केवल भारत में ही प्रसिद्ध है सबसे अधिक। तो संज्ञा इंडियन थी और ये क्या थी, गर्ल थी। ये क्या थी, गिरल थी। क्या थी, गर्ल थी। अब देखिए बाबू, नाउन का मन किया कि हम थोड़ा सा भारत चले, इंडिया में घूमने चले। बोला चलो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये बेचारा आ गया अब इंडिया घूमने के लिए। हुआ यूं कि कुछ दिन ये यहाँ इंडिया में रहा तो इसको इंडिया की एक लड़की नाउन से लव हो गया। क्या हो जाता है, लव होता है। किसको, नाउन को। इंडिया की एक लड़की संज्ञा से लव हो जाता है। अब बेचारा सोचता है कि जब लव कर ही लिए तो शादी क्यों न कर ले, लव मैरिज। तो इसने शादी कर ली इसके साथ। क्या कर ली, शादी कर ली। ये भी रेडी थी क्योंकि इसका मन था कि हम थोड़ा इंग्लिश जान जाए, कि हमारा मान सम्मान मिलेगा कहीं बाहर भीतर जाएंगे तो। ये क्या किया कि इसका मन था कि हम थोड़ा हिंदी जान जाए, कि अगर फिर कभी दोबारा इंडिया में आएंगे ना तो कोई कुछ बोलेगा, चाहे पेट में चूहा कूदेगा ना तो कह देंगे कि कृपया मुझे खाना दीजिए, नहीं तो सब कहेगा कि बकलोला का जाने का बक रहा है। इंडिया में तो ऐसा ही आधा हफ डाला होता है। उसको इंग्लिश ऐसे मत बोलिए, सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसने दोनों से शादी कर ली। अब क्या हुआ कि इन लोगों के बाल बच्चे हुए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई जंतु नहीं जो शादी करे और रिप्रोडक्शन करना नहीं चाहे। हर कोई अपने जैसा संतति इस पृथ्वी पर पैदा करना चाहता है। इन लोगों ने भी चाहे। आजकल तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बिना शादी के ही रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। फिर सोचते हैं कि पहले मेरे बाल बच्चे फिर शादी, क्योंकि मेरा शादी मेरे बाल बच्चे भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों का शादी हो गया, इनके बाल बच्चे हुए, तो इसके 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र बाबू, 10 पुत्र। पहले पुत्र का नाम प्रॉपर नाउन, दूसरे पुत्र का नाम कॉमन नाउन, तीसरे पुत्र का नाम कलेक्टिव नाउन, चौथे पुत्र का नाम मैटेरियल नाउन, पांचवें पुत्र का नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, छठे पुत्र का नाम काउंटेबल नाउन, सातवां पुत्र का नाम अनकाउंटेबल नाउन, आठवां पुत्र का नाम सिंगुलर नंबर, नौवां पुत्र का नाम प्लूरल नंबर और 10वां पुत्र का नाम कंपाउंड नाउन। हमने आपको 10 पुत्र का नाम इसका बता दिया। 10 बेटे थे, 10 बेटा का नाम रख दिया। अब बारी बारी से एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ये कहानी आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग नाउन को स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ से बाबू हम नाउन को आपको 2 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, ठीक है। एक है स्ट्रक्चर के आधार पे, ठीक है।
चौथा मैटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाबू नाउन हमारा स्ट्रक्चर के आधार पे कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन पहला, कॉमन नाउन दूसरा, कलेक्टिव नाउन तीसरा, अब मैटेरियल नाउन चौथा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पांचवा। अब देखिए बाबू अकॉर्डिंग टू काउंटिंग के आधार पे, तो काउंटिंग के आधार पे नाउन हमारा 2 होता है। पहला बाबू होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। हमारा काउंटिंग के आधार पे अगर पूछ दिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, काउंटिंग के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब तीसरा बात होता है कि अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर के आधार पे नाउन कितना होता है, तो नंबर के आधार पे भी नाउन 2 प्रकार के। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। अब देखिए अगर कोई पूछ दिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, तो हम लोग बोलेंगे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब बात आती है बाबू एक अलग से हमारा आ जाता है कंपाउंड नाउन। एक क्या आता है हमारा कंपाउंड नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन संयोजन, संयोग संज्ञा या फिर यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये यौगिक संज्ञा जो होता है बाबू 2 प्रकार के, इसको भी एक को बोलते हैं विद हाइफन, एक को विदाउट हाइफन। विद हाइफन और एक को बोलते हैं विदाउट हाइफन। तो देखिए बाबू अब कंपाउंड नाउन को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। विद हाइफन, जिस नाउन में हाइफन का चिन्ह लगा रहेगा, मतलब जो हाइफन के साथ रहेगा, जैसे फादर इन ला, फादर हाइफन इन हाइफन ला, है ना, तो ये हमारा विद हाइफन जो हाइफन के साथ है, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन में आ गया। विदाउट हाइफन जिसमें हाइफन ना हो, जैसे मेन सर्वेंट, ओमेन सर्वेंट, मेन डॉक्टर, ओमेन डॉक्टर्स, हो जाएगा मेन इंजीनियर, ओमेन इंजीनियर। तो ये हमारा विदाउट हाइफन, बिना हाइफन का जो होगा तो हमारे कंपाउंड नाउन में आ जाएगा। अब बाबू इन सब के बारे में हम लोग को जानना है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पे अगर नाउन 5 होता है तो फिर प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मैटेरियल नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो चलिए बाबू हम लोग बारी बारी से एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाबू हम लोग नाउन का डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। आप लोग भी साथ में कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा कि हम जैसे ही बताते चलेंगे आप राइट करते चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट कर दीजिएगा वीडियो को और राइट कर लीजिएगा। जैसे कि बाबू हम नाउन का यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका नाम नहीं, और ऐसा कोई नाम नहीं जो नाउन नहीं। ये बात क्लियर है ना बाबू। चलिए तो इसको सिंपल तौर पे बोल देंगे कि दुनिया के मतलब सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। तो बोलेंगे इंग्लिश में कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। क्या बोल देंगे बाबू? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। जैसे मैं बाबू पूछ दिया, या फिर इसको एक और तरीका से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे ऐसे तो हम बता देंगे आपको एग्जांपल नाउन में ऑल नेमिंग वर्ड्स, जैसे हो जाएगा एप्पल, बॉय, पटना, चेयर, पेन, बुक, ताजमहल, ये सब हमारा नाउन है। बहुत सारे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये सब हमारा नाउन है। ऑनेस्टी, गुडनेस, बैडनेस, ये सब हमारा नाउन है बाबू। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग डीपली में थोड़ा सा इसका परिभाषा
पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड फिल्म। हमने क्या लिखा बाबू कि a noun is the name of person, place, thing, animal and film। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर और भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना? ऑल नेमिंग, सभी नामों के शब्दों को संज्ञा कहते हैं, सभी शब्दों के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो भी बोल सकते हैं। और a noun is the name of person, place, thing, animal and feeling। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर और भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू? नहीं। जैसे बोल दिया पर्सन, तो हम एग्जाम्पल में डाल देते हैं बाबू पर्सन में सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस हो गया। प्लेस डाल दो पटना, हमारी राजधानी है। थिंग वस्तु, चेयर। एनिमल डाल दो काऊ। एंड फीलिंग डाल दो गुडनेस, etc एक्सेट्रा। बहुत सारा हो सकता है, आपको लिखने पे डिपेंड करता है आप कितना लिख सकते हैं। है तो सिर्फ जितना मन उतना। सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन है, नाउन है। पटना किसी जगह का नाम है, नाउन है। चेयर एक वस्तु है, नाउन है। काऊ जानवर का नाम है, नाउन है। गुडनेस फीलिंग है, नाउन है। क्लियर बाबू? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देयर आर 5, लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पहला अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दूसरा अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, तीसरा अकॉर्डिंग टू नंबर। हमने यही बताया बाबू कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो संरचना के आधार पर, दूसरा गिनती के आधार पर और तीसरा नंबर के आधार पर। तो चलिए हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से स्टडी करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताते हैं। अब बाबू एक नंबर में हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। एक नंबर में क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। मतलब कि स्ट्रक्चर के आधार पे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा बाबू? प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ पर हमने बोला कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। पहला प्रॉपर नाउन। अब हम लोग बाबू प्रॉपर नाउन के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर नाउन को बाबू हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन बोलेंगे बाबू कि द स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, it is called proper noun। अब बाबू बारी बारी से एक एक शब्द का अर्थ हम लोग निकालेंगे। द स्पेशल, किसी खास, नाम, ने मतलब नाम हो जाएगा, एनी मतलब कोई, पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, एंड और एनिमल जानवर, इट इज कॉल्ड कहते हैं, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए बाबू, किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु और जानवर के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, और उसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आज लेते हैं हम आपसे विदा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर के साथ। आपको ऐसा ही कैरी ऑन स्टडी सेंटर लगातार मेहनत करवाते रहेगा और अपनी मंजिल की ओर लेकर चलते रहेगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।